स्वप्निल शेटे इन्होंने एक कमेंट दी है, उसके आधार पर एक सवाल खड़ा होता है। मुझे एक सवाल पूछा गया था कि दाभोलकर का संगठन और आपका संगठन अलग क्यों। इसका जो कुछ जवाब मैंने दिया था उस जवाब के कमेंट में उन्होंने लिखा है, और स्ट्रेट में ऐसा लिखा है कि श्याम मानव आप झूठ बोल रहे हो। शेटे कहते हैं कि मैं दाभोलकर जी को जानता हूं, उनको मैंने सुना है। ये भगवान के खिलाफ बोलने की बात, भगवान पर टीका करने की बात, ये श्याम मानव की यानी आपकी थी। दाभोलकर पहले से भगवान के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए ऐसा कहने वाले थे। अब श्याम मानव आप झूठ बोल रहे हो, ये आप इतना जाहिर तरीके से हिम्मत से बोल रहे हो, आपके हिम्मत की दाद देनी चाहिए। भाई किस आधार पर बोल रहे हो आप? आपको क्या जानकारी है? आप कहां तक मुझे जानते हो? जब मैंने इस काम की शुरुआत की 1982 में, अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का नाम लेकर, तब दुनिया में, केवल महाराष्ट्र में नहीं, पूरे दुनिया में ये पहला संगठन है कि जो कहता है कि हम भगवान और धर्म के खिलाफ नहीं हैं। धर्म और भगवान के नाम पर जो आम लोगों का शोषण होता है, उस शोषण के खिलाफ हमारी ये मूवमेंट है। ये भूमिका लेकर चलने वाला ये मेरा दुनिया का पहला संगठन है। ये बात सही है कि केवल ये महाराष्ट्र के व्यक्ति को ही सूझ सकता है, क्योंकि इस ढंग की काम करने की परंपरा, संत परंपरा महाराष्ट्र में, जो संत ज्ञानेश्वर से लेकर तो संत गाडगे महाराज तक, तुकडोजी महाराज तक आई है, जिसको हम वारकरी संप्रदाय की संत परंपरा कहते हैं, ये महाराष्ट्र में हो चुकी है। इसलिए महाराष्ट्र के ही व्यक्ति को ये सूझ सकता है, यहां तक ठीक है। लेकिन मेरे पहले और बाद में भी हमेशा ये विचार रहा है कि अगर आपको अंधविश्वास दूर करना है तो धर्म को और भगवान को उखाड़कर फेंकना चाहिए। ये मान्यता रैशनलिस्ट एसोसिएशन की थी, है। उसके पहले जो भी इस ढंग के संगठन काम करते थे, चाहे मानवीय नास्तिक मंच हो, चाहे कोई भी हो, उन्हीं की यही धारणा रही है। जब मैंने ये काम शुरू किया तो मेरे साथ में जो लोग काम करने वाले थे वे अलग अलग संगठन से, इस ढंग के संगठन से आए हुए लोग थे। इतना ही तो महाराष्ट्र में जो एक प्रोग्रेसिव विचारों की परंपरा है, जिसको शाहू फुले अंबेडकर की परंपरा कहा जाता है, जिन्होंने अंधविश्वास के क्षेत्र में कभी डायरेक्टली काम नहीं किया था पहले, उन लोगों की भी यही धारणा थी। चाहे वो शाहू फुले अंबेडकर परंपरा के प्रोग्रेसिव विचारों के मेरे मित्र हो, चाहे रैशनलिस्ट एसोसिएशन, मानवीय नास्तिक मंच जैसे विचारों के क्षेत्र के लोग हो, ये सभी कहते थे कि आपका जो तरीका है उससे कभी अंधविश्वास दूर हटने वाले नहीं है। ये मेरा पहला प्रयोग था, बहुत सक्सेस हुआ, बड़े पैमाने पर लोग इससे जुटते गए। पहले ही कुछ सालों में पूरे दुनिया में जितने बाबा, मांत्रिक, देवियों को किसी ने एक्सपोज नहीं किया था, उससे ज़्यादा हमने कुछ ही सालों में एक्सपोज किए, सक्सेसफुली किए। पूरे जिंदगी में एक भी बार पराभव न होते हुए हमने हमेशा सक्सेसफुली सबको एक्सपोज किया है आज तक, गए 37 सालों में। ये फैक्ट है। अब रहा सवाल दाभोलकर जी का। मैं आपको कई उदाहरण दे सकता हूं, कौन झूठ बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा है। वर्धा मेरा जन्म गांव, यानी जहां मैं कॉलेज बीए तक पढ़ा, मेरी काम करने की जगह,
वहां के प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर कहते हैं कि अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का काम मैंने शुरू किया। अब काफी पत्रकार तो मुझे भी जानने वाले थे। उन्होंने सवाल पूछा कि हम बचपन से सुनते आए हैं कि ये काम श्याम मानव ने शुरू किया, बाद में आप इसमें शरीक हो गए, तो भी उन्होंने कहा कि ये काम मैंने शुरू किया। ये बात पेपर में छप के आई। ये पत्रकार फिर आकर मुझसे भिड़ गए। मैंने कहा इन सवालों का जवाब मैं क्या दूं, तुम्हारे माता पिता से ये सवाल पूछो। अब पूरे महाराष्ट्र के कई लोगों को लगता है कि ये काम डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर ने शुरू किया। ये क्या अपने आप होता है? अपने आप आसमान से ये इस ढंग का वातावरण तैयार होता है? 89 तक पूरे महाराष्ट्र में गांव गांव में घूमकर ये काम मैंने खड़ा किया है। आसपास के 4-5 प्रांतों में खड़ा किया है। महाराष्ट्र के 22 जिलों में तैयार किया है, खड़ा किया है। तब सभी पेपर्स पे लेकर सब जगह ये बातें बार बार छप कर आई है। जब मुझे बाकी प्रांतों में काम बढ़ाना था, तब मैं पहली बार बाबा अढ़ाव जी से बात कर रहा था। वो मेरे भी मार्गदर्शक रहे हैं, मित्र रहे हैं, कि मैं महाराष्ट्र के बाहर बड़ा काम खड़ा करना चाहता हूं। बहुत अच्छे कार्यकर्ता इस काम के साथ में जुड़ गए हैं महाराष्ट्र के। किर्लोस्कर के संपादक मुकुंदराव किर्लोस्कर, उनको मैंने रिक्वेस्ट की है कि वो महाराष्ट्र के अध्यक्ष बने। वो महाराष्ट्र के अध्यक्ष बनने के लिए तैयार हो गए हैं। तो मुझे कोई एक नाम सुझाइए कि जो इस काम में मेरी अच्छी मदद इधर कर सके। तब पूना का यूनिट निर्माण हो चुका था, सांगली का यूनिट निर्माण हो चुका था, कोल्हापुर का यूनिट निर्माण हो चुका था, कोंकण के कई हिस्सों में यूनिट निर्माण हो चुके थे, मराठवाड़ा में काम खड़ा हो चुका था। और तब मैंने ये सवाल पूछा। तब उन्होंने कहा कि डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर, उनको इस काम में रुचि है, गोष्ठ भी किताब भी लिख रहे हैं, वो शायद तुम्हें बहुत अच्छे ढंग से मदद करेंगे। मैंने पूछा था ये डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर कौन है? ये 86 की बात है। मैं उनको नहीं जानता था। तब उन्होंने कहा कि तुम्हारे जो बाकी मित्र हैं, यूक्रान के जो मित्र हैं, डॉक्टर कुमार सप्तर्षि है, डॉक्टर अरुण लिमये है। डॉक्टर अरुण लिमये तब जिंदा नहीं थे, लेकिन डॉक्टर अरुण लिमये के साथ में मैंने 2 साल तक पुणे में काम किया था। डॉक्टर अनिल अवचट है, डॉक्टर रत्नाकर महाजन है। ये सभी 4 लोगों को मैं बहुत अच्छे ढंग से जानता था। ये जिस यूक्रान में थे, उसी यूक्रान में डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर भी काम करते हैं। तो मैं एकदम से आश्वस्त हो गया कि ये 4 मेरे मित्र हैं, उनके ही जैसे डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर है। फिर मैं उनसे मिलने के लिए डॉक्टर रूपा कुलकर्णी और हम गए। रूपा कुलकर्णी जी का उनसे परिचय था और हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप 1986 की बात, हमने नागपुर में एक 10 दिन का अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का शिविर रखा है, आप इस शिविर में आइए और इस काम में शरीक होइए। तब उन्होंने इस काम में शरीक होने के लिए तैयारी बताई। लेकिन उन्होंने दूसरा सवाल पूछा कि ये 10 दिन का अंधश्रद्धा निर्मूलन शिविर कैसे क्या हो सकता है? अंधश्रद्धा निर्मूलन ये विषय ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे का विषय। आपने अंधश्रद्धा निर्मूलन इस विषय पर 1 दिन का अगर शिविर रखा तो समझ सकते हैं
लेकिन 10 दिन का शिविर कैसे क्या हो सकता है? अब मुझे इस सवाल का जवाब देना भी बहुत विचित्र लग रहा था। डॉक्टर रूपा कुलकर्णी जी ने उनको जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमने ये 10 दिन के शिविर का जब टाइम टेबल तैयार किया तब हमारे ध्यान में आया कि ये 10 दिन भी बहुत कम होते हैं, इतना ये विषय व्यापक है। क्योंकि तब तक नागपुर में इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां हो चुकी थी। आरएसएस का केंद्र है नागपुर, बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, इतनी वैचारिक स्तर पर, फिलोसॉफिकल स्तर पर और प्रैक्टिकल फील्ड पर इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां महाराष्ट्र में तब हो चुकी थी कि यह विषय बहुत व्यापक है, यह सबके ध्यान में आ चुका था। तो 1986 में, 85 के आखिरी में जिस व्यक्ति को यह विषय 3 घंटे में खत्म हो सकता है ऐसा लगता है, इतनी इस विषय के बारे में उनको जानकारी थी। रूपादेई के आग्रह पर उन्होंने कबूल किया कि मैं 5 दिन के लिए आऊंगा। वो 5 दिन के लिए शिविर में आए। आगे चलकर पता चला, उन्हीं के पत्नी ने जो आर्टिकल लिखा है उसके आधार पर पता चला कि उनके पत्नी ने, जो डॉक्टर है, उन्होंने आग्रह किया कि आपको समझना चाहिए पूरी तरह से, इसलिए वो 5 दिन आए। तब उन्हें इस विषय के व्यापकता की कल्पना आई। उसके बाद में मेरे कई शिविरों में वो शरीक हुए, जिसके वीडियो रिकॉर्डिंग्स उपलब्ध है। ज्यादातर सेशंस मैं लेता था क्योंकि इतने विषय का व्यापक जानकारी और अनुभव मेरे अलावा किसी के पास था नहीं। वो शिविरों में बैठते थे, नोट्स निकालते थे। वो नोट्स निकाल रहे हैं ऐसे कई वीडियोज में दिखते हैं, और ये सबकी अवस्था थी। ये फैक्ट्स। उनको 2 साल तक समय नहीं था, वो 87 से एक्टिव बने मेरे संगठन में। अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का संगठक, ऑर्गेनाइजर, संस्थापक इस नाते से मुझे हर स्टेट की स्वतंत्र बॉडी निर्माण करने का अधिकार था। उसके आधार पर मैंने महाराष्ट्र की बॉडी निर्माण की थी। उसमें वो कार्याध्यक्ष थे। पहले मैंने निर्णय लिया, उनको कार्याध्यक्ष बनाया उनके सम्मति के आधार पर, और उसके बाद में कार्यकारिणी में यह निर्णय सम्मत करवाया। तो हमारी जो महाराष्ट्र की कार्यकारिणी थी, उन्होंने पहला सवाल पूछा कि यह व्यक्ति कौन है, हु इज डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर। तब मुझे उनको समझाना पड़ा कि डॉक्टर बाबा आढाव ने उनका नाम रिकमेंड किया है, और बाबा आढाव जी को मैं बहुत मानता हूं। बाबा आढाव को सभी पहचानते थे। ये स्थिति थी। 87 में हमारे शिविरों में वो थोड़ा एक्टिवली आने लग गए। अभी तक 87 तक जो कार्यकर्ता बने हैं और कई सालों से काम कर रहे हैं, उन सब कार्यकर्ताओं का एक स्वतंत्र शिविर लोनावला में भीमा दांडेकर का जो इंस्टीट्यूट था, वहां पर एक 3 दिन का शिविर हमने आयोजित किया था। उसमें डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर को भी बुलाया गया था। अब देखिए, ये काम 82 में शुरू हुआ, एक्चुअल संगठन का काम। वैसे इस विचारों के बारे में मैं 80 से लिख रहा हूं, लेकिन एक्चुअल काम 82 में शुरू हुआ। 87 है, यानी 5-6 साल का काम हो चुका है। वो शिविर में आए, सभी लोग शिविर में आए, जिनको हम तब एक्टिव सक्रिय सदस्य कहते थे, जो मिलकर सब निर्णय लेते थे। उसमें उन्होंने सवाल उठाया कि ये जो भूमिका आप रख रहे हो की आमचा देवाधर्माला विरोध नाही, पण देवाधर्माच्या नावावर सर्वसामान्य माणसांचं जे शोषण केलं जातं त्याच्या विरुद्ध ही चळवळ आहे। हमारा भगवान और धर्म के हम खिलाफ नहीं हैं, उसको हमारा विरोध नहीं है, लेकिन उसके आधार पर जो आम आदमी का शोषण किया जाता है उसके खिलाफ ये मूवमेंट है।
ये भूमिका गलत है। ये शब्द डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जी के हैं और उन्होंने कहा कि जब तक धर्म और भगवान को हम उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे तब तक कोई भी अंधश्रद्धा निर्मूलन नहीं हो सकता है। मेरी जगह कोई भी अगर संगठन का नेता था तब 4-5 प्रांतों में काम शुरू हो चुका था। 4-5 प्रांतों में मैं काम करता था, फुल टाइम काम करता था, रात दिन काम करता था, प्राध्यापकी कब के छोड़ चुका था, पत्रकारिता छोड़ चुका था, घर वगैरह सब छोड़कर पूरी तरह से इसी काम में जुट गया था, रात दिन यही काम करता था। मेरे जगह अगर कोई भी होता तो सीधा कहता कि ये संगठन ही इसी भूमिका के साथ में शुरू हुआ है। आपको ये भूमिका मान्य हो तो इस संगठन में रहिए, नहीं तो आप ठीक है, आपका निर्णय है। लेकिन मैं बहुत लोकतांत्रिक मूल्यों को मानने वाला व्यक्ति हूं। पूरा 1.5 दिन इस विषय पर चर्चा हमने खुली कर दी। ये जो सक्रिय सभासद थे हमारे 65 लोग थे, 64 लोगों ने अपने विचार रखे। उसमें डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर ने शुरुआत की, क्यों धर्म और भगवान को उखाड़ के फेंकना चाहिए, उसके बिन अंधविश्वास क्यों दूर नहीं हो सकते हैं, यह बात उन्होंने बहुत विस्तार से रखी। उसके बाद में उस पर बहस शुरू हुई, 1.5 दिन तक बहस चलती रही। 62 लोगों ने मैं छोड़कर अपनी बात रखी और उसका सार यह था कि अगर श्याम मानव डे 1 से भगवान और धर्म के खिलाफ बोलने वाले व्यक्ति होते तो हम में से कोई भी यहां शरीक नहीं होता। आज जो हम कार्यकर्ता बने हैं, इतने ताकत से काम कर रहे हैं, वो केवल इस भूमिका के कारण ये संभव हुआ। इसलिए हम में भी परिवर्तन हुआ, हमारे घर के लोगों में परिवर्तन हुआ, आसपास के लोगों में परिवर्तन हुआ, हजारों कार्यकर्ता हमें मिले और ये सही भूमिका है। केवल इनमें दाभोलकर जी के साथ में एक व्यक्ति खड़ी हुई और कही कि मुझे ये भूमिका तो ठीक लगती है, लेकिन फिर भी धर्म के खिलाफ हमने बोलना चाहिए, धर्म की कमियां हमने गिनानी चाहिए, उसने उखाड़ कर फेंकना चाहिए यहां तक बात नहीं की। और फिर उसको जवाब देने के लिए मैंने जो भाषण दिया वही हमारा देव धर्म विषयक भूमिका नाम कर पुस्तिका प्रसिद्ध हुई है। उस दिन का वो मेरा भाषण है। ये बात है 87 की, जब दाभोलकर अभी अभी मेरे संगठन में आए थे, ज्वाइन हुए थे। 2 साल मेरे साथ काम किया। काम करने के बाद में उनको ये भूमिका के फायदे ध्यान में आए और ये भूमिका में जो बातें मैंने रखी हैं वो केवल भूमिका नहीं थी। इंसान इसी ढंग से बदलता है, इंसान एक दिन में नहीं बदलता है। अंधविश्वास पहले निर्माण हुए हैं, बाद में धर्म निर्माण हुए हैं, बाद में भगवान की कल्पना उसके पहले निर्माण हुई, लेकिन अंधविश्वास उसके पहले निर्माण हुआ। ये जब साइकोलॉजिकली और एंथ्रोपोलॉजी के आधार पर सब बातें मैंने ठीक ढंग से रखी, शायद तब उनके मन पर उसका प्रभाव हुआ। और जब उन्होंने ये संगठन के 2 टुकड़े किए, 2 टुकड़े नरेंद्र दाभोलकर जी ने किए, उसके बाद में मैंने बहुत उनको रिक्वेस्ट की थी कि आपको अगर अलग से संगठन काम करना ही है, अलग से संगठन निर्माण करना ही है, तो कम से कम अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ये नाम मत लो, क्योंकि मेरे नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ताओं ने हजारों बाबाओं को गांव-गांव एक्सपोज किया है। नाम अगर एक रहेगा
तो आप हम जैसे काम नहीं कर सकते हो, हम जैसी लड़ाइयाँ आप कर नहीं सकते हो। आप एक्सपोज करने जाओगे, ये मैंने उनके मुंह पर कही हुई बातें हैं, और ठीक ढंग से एक्सपोज नहीं कर पाओगे तो उसके परिणाम मेरे कार्यकर्ताओं को गांव-गांव भुगतने पड़ेंगे, शायद उनको मार भी पड़ेगी। इसलिए आप अलग नाम लो। लेकिन तब तक अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, ऐसा इतना बड़ा नाम तो कोई लेता नहीं था, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति सब बोलते थे। ये नाम पूरे भारत में और खास कर महाराष्ट्र में गांव-गांव में इतना प्रसिद्ध हो चुका था कि उसका फायदा उठाने का मोह वो छोड़ नहीं पाए और उन्होंने वही नाम कायम रखा। हालांकि ये संगठन फूटने के पहले उन्होंने हस्ताक्षर किए थे कि मैं सामान्य कार्यकर्ता कर अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का कार्यकर्ता रहूंगा, कोई पदाधिकारी नहीं रहूंगा। उस पर हस्ताक्षर किए थे। इसके बावजूद उन्होंने जो हस्ताक्षर किए वही वचन उन्होंने तोड़ा, पैरेलल संगठन तैयार किया। उसके बाद में मेरी मानसिक अवस्था ऐसी थी कि जिस काम के लिए मैंने पूरी तरह से अपनी जिंदगी लगा दी, झोंक दी, नौकरी छोड़कर खुद की चिंता न करते हुए पूरे भारत में यह काम खड़ा करने का मैंने प्रयास किया, महाराष्ट्र के गांव-गांव में काम खड़ा किया, वो संगठन फूट गया। मैं झगड़ना नहीं चाहता था। राजकीय क्षेत्र में दो लोग झगड़ते हैं क्योंकि उनको सत्ता लालसा होती है। यहां किस बात की लालसा, किस लिए झगड़े? ये झगड़ा दिखना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने कभी इन बातों के बारे में कभी बात भी नहीं की। नहीं तो उन्होंने जो हस्ताक्षर किया हुआ है वो लेटर में प्रसिद्ध कर सकता था, वो निर्णय लोगों के सामने रख सकता था। अभी भी मैं कई बातें आपके सामने नहीं रख रहा हूं। ठीक है, उनको उनके ढंग से काम करने दो। मेरा केवल एक आग्रह था कि नाम आप सिमिलर मत लीजिए। मेरे नेतृत्व में संगठन में आज तक जो काम हुआ उसमें पूरे जीवन में मेरे एक भी कार्यकर्ता ने कभी मार नहीं खाई। केवल हमारे एक कार्यकर्ता ने मार खाई, जिनका नाम है विजय मोकाशी। वो भी केवल डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर के पत्र के कारण मार खाई। मुझे पूछे बगैर उन्होंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा, उस ढंग से उन्होंने बर्ताव किया। वो वीडियो भी मैंने अपलोड किया है। वो केवल मेरे जीवन का अपवाद रहा। मुझ पर बालगंधर्व रंग मंदिर में अटैक करने का प्रयास किया। मारने को लोग जो आए थे उनको ही पब्लिक ने भरकस पीटा। यह हमारे संगठन का काम करने का तरीका रहा है। और दाभोलकर जी के संगठन में कई बार मारपीट की घटनाएं घट चुकी है। मैं एक प्रसंग आपको कहूंगा तो पता नहीं आपको कैसा लगेगा। पुणे के पास में निर्मला माता का एक सत्संग शिविर लगा था। मुझे सकाल का पत्रकार पूछने को आया कि ये जो सब चल रहा है आंदोलन अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का, उसके बारे में आपका क्या कहना है। उन्होंने निर्मला माता को आह्वान दिया था कि आपकी कुंडलिनी जागृत हुई है तो आप हवा में उड़कर बताइए, पानी पर चलकर बताइए। मैंने उस पत्रकार से इतना ही कहा था कि अगर मैं निर्मला माता के भक्तों को बहुत अच्छे ढंग से जानता हूं, क्योंकि कई दिनों से उनमें मैं हूं, मैं सब इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, 5-6 महीने से उनमें से घूम रहा था।
तो भक्त इतने प्रामाणिक होते हैं और उनको तो देवी मानते हैं निर्मला माता को, तो ऐसा आह्वान देने वाले लोगों को वो पीटेंगे। वो पत्रकार इतने अचरज से मुझे देख रहा था। बोले आपको कैसा पता चला कि उनको पीटा? मैंने बोला क्या हुआ? बोले मैं इसलिए तो आपसे मिलने को आया, आपसे पूछने को आया, लेकिन मैंने आपको बताया नहीं था। अब ये भी न्यूज आई है कि दाभोलकर जी के लोगों को मारा है। आगे चलकर फैक्ट सामने आई। वहां एक कार्यकर्ता को इतना पीटा गया, दाभोलकर जी बाजू में खड़े थे। निर्मला माता जी के भक्तों को ये पता नहीं था कि ये दाभोलकर है नहीं है। जिस कार्यकर्ता को वो पीट रहे थे उसको दाभोलकर कर पीट रहे थे, और दाभोलकर जी बाजू में खड़े थे। उन्होंने एक भी बार नहीं कहा कि ये कार्यकर्ता दाभोलकर नहीं है, मैं हूं। आपको चाहे तो उस कार्यकर्ता का मैं नाम भी दूं। उसी के खुद के मुंह से यह अनुभव मैंने सुना है। तो इस ढंग से ये काम चलता रहा, और आप कह रहे हो कि मैं झूठ बोल रहा हूं, और आप कह रहे हो बड़े आत्मविश्वास के साथ में कि ये भूमिका आपकी थी भगवान के खिलाफ बात करने की। भगवान पर टीका करने की उल्टी दाभोलकर जी की भूमिका थी। भाई आपको कैसे पता जी? आपको पता है दाभोलकर का नाम कर लेकर उन्हीं के सामने उनके कार्यकर्ता को पीटा? कभी आपको दाभोलकर जी ने यह बताया? मेरे संगठन में ऐसा हो पाता? या तो मेरे अगर किसी कार्यकर्ता का लाइफ डेंजर में है तो वहां शेर जैसा मैं घुस जाता था। इसीलिए मेरे एक भी कार्यकर्ता को आज तक कभी मार नहीं पड़ी। इतने बाबा दुनिया में आज तक, इतने बाबा मांत्रिक और देविया किसी ने एक्सपोज नहीं किए, उतने मेरे संगठन ने किए। इस ढंग से हम काम करते आए। भाई आप क्या बोल रहे हो? किस आधार पर बोल रहे हो? प्रेस के सामने जो व्यक्ति कहता है कि मैंने ये काम शुरू किया, बाबा आढ़ाव अभी भी जिंदा है, डॉक्टर रूपा कुलकर्णी अभी भी जिंदा है, उनके नाम लेकर मैंने ये बातें आपके सामने रखी है। उनको जाकर पूछिए, क्या आपका उद्देश्य कहीं डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर को बदनाम करने का तो नहीं है उनका नाम लेकर? मुझ पर चाहे वो आरोप करिए, लेकिन झूठ बोलने का आरोप मत करिए कभी, क्योंकि मेरे जीवन में मुझे कुछ भी प्राप्त करना नहीं है, ना कभी कुछ प्राप्त करना था, ना है, ना आगे चलकर होने वाला है। मुझे जो काम लगता है कि मैंने अपने जीवन में करना चाहिए, वो काम मैं बहुत प्रामाणिकता से करता हूं, किसी फायदे का तोटे का विचार न करते हुए करता हूं। मेरे दिमाग में केवल एक बात होती है कि जिन विचारों के लिए मैं काम कर रहा हूं उसका उसमें नुकसान नहीं होना चाहिए। और इसीलिए इतने सालों तक मैं कई चीजों के बारे में चुप रहा हूं, आज भी चुप हूं, हो सकता है आगे चलकर भी चुप रहूं। चुप रहने का मेरा अधिकार है, लेकिन मैं कभी झूठ नहीं बोलता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।